हेलो छात्र, मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए आपके 7th यूनिट की थर्ड चैप्टर है, लेकिन आपके पाठ का 21 चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छात्रों, मैं सीमा शर्मा, GNR मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। तो छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, जो कि आपकी काव्य में बहुत ही अद्वितीय स्थान है इनका, और प्रतिभा के धनी महाकवि निराला जो है, और ये बहुत प्रभावशाली, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं दी जिनसे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं छात्रों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1889 में मोदनीपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो कि इनका जो जीवन था वो बहुत दुख में रहा, विवादों में रहा। बताया जाता है कि इनकी एक पुत्र और पुत्री थे, और इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, जिन्होंने इनकी एक पुत्री थी सरोज, उनको बहुत प्रेम पूर्वक पाला, बहुत अच्छे से पाला, उसकी शादी की, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात इनको ऐसा आघात पहुंचा कि इन्होंने अपनी एक पुत्री के नाम पर ही सरोज स्मृति नाम का एक रचना लिखी, जो कि बहुत ही करुणा से भरी हुई रचना थी। अपनी पुत्री को इन्होंने सरोज स्मृति नाम से अपनी पुत्री को समर्पित किया, उस रचना को अपनी पुत्री को समर्पित कर दिया। तो छात्रों, इनके काव्यगत विशेषता के बारे में मैं आपको, इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, सरोज स्मृति है, और आपके पाठ्यक्रम में जो आप पढ़ेंगे वो हैं वरदे वीणा वादनी वरदे। इसके माध्यम से उन्होंने अपने भारतीयों के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना की है कि जो हमारे देश में हमारे नवयुवक हैं, हे वीणा वादनी का मतलब होता है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती से अपने जनता के लिए जागरूक करने के लिए, उनके अंदर स्फूर्ति भरने के लिए, देशभक्ति की भावना भरने के लिए इन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है, वरदे वीणा वादनी वरदे। दूसरी है तुलसीदास, और तीसरी है आपकी वह तोड़ती पत्थर, जिसमें एक इन्होंने महिला का वर्णन किया है, महिला के दृष्टिकोण का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक स्त्री कितनी मेहनत करती है। तो आपके पाठ्यक्रम में ये सब है, जिसमें से आपको एक्सप्लेन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम आ जाते हैं। तो छात्रों, इनको आप देख लेंगे। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपके जो पाठ्यक्रम में जितने भी राइटर्स हैं, आप उनको अच्छे से उनके नाम और जो रचनाएं हैं, किस कवि ने कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में लिखी है, उनका एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे, या मैं आपको सबका किस दिन बताऊंगी सब लिख के। तो आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, एग्जाम्स आ रहे हैं। तो छात्रों, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे कि आपकी जो कौन सा जो चैप्टर, कौन सी जो काव्य रचना आपके किस राइटर की है, अच्छे से रट लेंगे इनको। तो निराला के काव्यगत विशेषताओं के बारे में मैं बताऊंगी। इनका जो निराला के काव्यगत में भाव पक्ष आता है छायावादी प्रवृत्ति। तो जैसा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि है, छायावाद की छाप पर भी इन पर पड़ती है। छायावादी छाप पढ़ने के साथ साथ ही इन्होंने जशन प्रसाद की भांति ही श्रृंगारमयी और प्रभावपूर्ण रचनाएं लिखी। दूसरा है प्रकृतिवादी प्रवृत्ति। प्रकृतिवाद से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी नए आधुनिक काल की रचनाओं को लिखा, वहाँ की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। तीसरी रहस्यवादी प्रवृत्ति। रहस्यवादी प्रवृत्ति में इन्होंने लौकिक और अलौकिक रूप में ईश्वर के प्रति आराधना करके अपने भावों को लिखा, रहस्यमयी भावना को लिखा। जैसे कि छायावाद रहस्यमयी है, रहस्यमयी लौकिक को अलौकिक रूप से जोड़ते हुए अपनी रचनाएं लिखी। सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण, सौंदर्य से परिपूर्ण इन्होंने प्रेम का चित्रण किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निबंध और जो अपनी काव्य रचना लिखी, उनमें ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक प्रेम और अलौकिक प्रेम को जोड़ा। प्रकृति चित्रण के माध्यम से भी इन्होंने बताया
कि प्रकृति का मानवीकरण रूप, प्रकृति के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं जो काव्य लिखा, प्रकृति को सबसे पहले महत्व दिया। राष्ट्र प्रेम भाव, राष्ट्र प्रेम देखिए, राष्ट्रीय जनता के प्रति आक्रोश उत्पन्न करने के लिए इन्होंने रचनाएं लिखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे वीरता का भाव अंदर पैदा होता है। वीरता के भाव से हमारे अंदर एक वीर भाव उत्पन्न होने के साथ देश प्रेम की भावना बढ़ती है। निराशावाद की प्रचुरता, तो देखिए निराशावाद की प्रचुरता अर्थात उनकी पत्नी और पुत्री सरोज का निधन होने के बाद उनके अंदर निराशा का भाव पैदा हो गया, उन्होंने अपने हृदय की बात को अपने काव्य में प्रदर्शित किया है, जिसको पढ़ते हैं तो हमें इनके दुखमय जीवन, इनका जो कैसा रहा, किस निराशा से गुजरे, कैसे दौर से ये गुजरे, उसके बारे में पता चलता है। मानवतावादी दृष्टिकोण, इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को अर्थात मानव को संबोधित करते हुए मानव के काम आने की बात कही, मानव के प्रति इन्होंने बात कही और मानवीय दृष्टि से इन्होंने एक दूसरे को मानवता की खातिर, ना कि जाति धर्म द्वेष भावना से हटकर केवल मानवीय संस्कारों की तरफ ध्यान दिया। रस निरूपण, रस निरूपण अर्थात इनके भाव में करुण रस, रौद्र रस, गुस्सा भी था। करुण रस के पूर्ण इनकी रचनाएं मिलती हैं, वीर रस से संबंधित इनकी रचनाएं मिलती हैं। दार्शनिकता के दर्शन होते हैं छात्रों, इन्होंने दर्शन से संबंधित अध्यात्म रूप से अपनी रचनाओं का निरूपण किया। भगवत शक्ति अर्थात जब ये बहुत उदास हो गए थे अपनी पत्नी अपनी बेटी के, तो उन्होंने भगवान का सहारा लिया, भगवान की शरण में गए, भगवान को ही आधार मान करके अपने आप को भगवान के सर्वयाद भगवत शक्ति, भगवान की शक्ति को याद करते हुए अपने जीवन को भगवान को सौंप दिया। नारी शक्ति, नारी संबंधी विचार, नारी संबंधी, नारी को त्यागमयी बलिदान और कष्टों से घिरा देख करके इनसे संबंधित है कि एक बार ये इलाहाबाद से आ रहे थे तो एक नारी को इन्होंने ठीक दोपहरी में एक रोड पर पत्थर को हथौड़े से बार बार वार करते हुए देखा, तो वहीं पर इनके दिमाग में नारी की प्रति इतनी संवेदना जगी कि इन्होंने नारी के संबंध में वह तोड़ती पत्थर उसी का शीर्षक बना लिया और उसी शीर्षक पर नारी की वेदना को लिख डाला, वह तोड़ती पत्थर। तो इन्होंने इसमें नारी की एक मनोदशा का इतना सुंदर वर्णन किया है कि जिसको पढ़ करके हमारे अंदर नारी के प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है, श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, नारी शक्ति का भाव उत्पन्न होता है कि एक नारी कितने संघर्षों में किस तरह अपना जीवन यापन करती है। तो पौरुष और विद्रोह की भावना, इनके अंदर विद्रोह की भावना अर्थात इन्होंने अपने आप को इन्होंने कहा कि सुख और दुख में हम जीवन से जब जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर जो हमारे दुख आते हैं हम उनसे समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है कि हम अपने आत्मसम्मान को स्वीकार की पहुंचते हैं तो हमें वो वहाँ विद्रोह की भावना करनी चाहिए। आत्मसम्मान को इन्होंने सर्वोपरि बताया। नवीनता की स्थापना, इनके काव्य में नवीनता के दर्शन होते हैं छात्रों। नवीनता के द्वारा इन्होंने अपने काव्य को लिखा, काव्य में नवीनता का जो दृष्टिकोण रहा, इन्होंने समाज में कृतियाँ, वहाँ के रीति रिवाज संस्कृति को ढाला और उससे संबंधित रचनाएं लिख डाली। तो छात्रों इनका कला पक्ष है, देखिए भाषा इनकी सरस रही, व्यवहारिक बोलचाल की आम भाषा रही जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। सशक्त, ओजस्वी और अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक, रूपाशक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकारों का इन्होंने किया। प्रतीप योजना, प्रतीप योजना के माध्यम से इन्होंने उदाहरण दे करके बहुत सुंदर रचनाएं लिखी। विम विधान एवं ध्यानात्मक, इनका जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक रहस्यवाद की प्रतिमा दिखाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है और हमारे अंदर कुछ भावों को उत्पन्न होते हैं। जब हम पढ़ते हैं रचनाएं तो हमारे अंदर एक ध्वनि, एक आवाज़, एक आभास होता है इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद। छंद योजना, छंद जो है आपके हुआ है, कवित हैं, सवैया है, गीतिका है, ये छंद इन्होंने छंद योजना का अच्छा निरूपण किया। तो छात्रों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में मैंने आपको बताया।
विम विधान बताया, इनके बारे में, इनकी जो शैली वो ओजपूर्ण शैली रही है, सबके बारे में मैंने आपको बताया है। तो छात्रों, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनको अच्छे से लिख सकते हैं छात्रों। तो ये छोटी छोटी वीडियो के रूप में मैंने अलग अलग एक एक चैप्टर लिया है आपकी 7th यूनिट का, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।